हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 9 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग टू अर्थ ऑन मार्च 19, 2025 आफ्टर अ 9 मंथ वेट। बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, केवल सी, ए और बी दोनों। तो नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं दो हैं जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब वापस आ रहे हैं 19 मार्च 2025 को धरती पर। कौन है? बुच विल्मोर जी और सुनीता विलियम्स, जो कि अभी तक फंसे थे अंतरिक्ष पर, अब दोनों वापस आ रहे हैं। बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स जी। नासा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई होती। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिका देश जो है वो WHO से भी बाहर हुआ। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की स्थापना हुई थी 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका देखा देखी अर्जेंटीना भी बाहर हो गया। किससे? WHO से। पहला देश हो गया अमेरिका बाहर होने वाला, दूसरा देश हो गया अर्जेंटीना। उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हो चुका है। UNHRC से भी अमेरिका बाहर हुआ। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार है, ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, इससे भी बाहर हुआ अमेरिका। अमेरिका के अभी प्रेजेंट में 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी, जो ये सब कर रहे हैं, इनके ही सारे फैसले हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप जी। कैरेबियाई देश बारबाडोस ने कोरोना महामारी के समय रणनीतिक नेतृत्व और सहायता के लिए किसे अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? विच लीडर रिसीव्ड बारबाडोस हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। Which platform was recently launched by IT Minister Ashwini Vaishnaw to revolutionize India's AI model? India AI कंप्यूटर पोर्टल, AI कोशा, केवल ए और बी दोनों। तो जो केंद्रीय मंत्री IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, देश के AI मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है हाल में? किसको? दो हैं, जैसे कि AI कोशा है हमारा और इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल, ये दोनों को लॉन्च किया है। इन दोनों प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। इन दोनों को लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। मार्च 2025 की शुरुआत में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में बोलते हुए किस भारतीय राजनेता ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही? Which Indian leader stated at the Chatham House think tank in London in March 2025 that the dispute would end once Pakistan occupied Kashmir is reclaimed? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या विदेश मंत्री S जयशंकर? तो S जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मार्च 2025 की में शुरुआत में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में ये बोलते हुए, ये हमारे भारतीय राजनेता, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर के मिलते ही विवाद खत्म होने की बात कही। मतलब विवाद जो है जो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, विवाद खत्म होने की बात कही। किसने कहा? विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है? विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड टैरिफ रिलीफ बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड? कनाडा, मैक्सिको, भारत। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अभी 47वें नंबर के, उन्होंने कहा है 2025 में कि 1-2 अप्रैल तक, जो आगे का आने वाला है, आगामी 2 अप्रैल तक हम मैक्सिको को टैरिफ में राहत देते हैं। मैक्सिको देश है ये। कनाडा भी इसका पड़ोसी देश है। चीन जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है और दूसरा देश हमारा भारत देश बना है जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला भारत देश है। मैक्सिको यहाँ का पड़ोसी देश है अमेरिका का। अमेरिका WHO से बाहर हो गया, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ।
UNHRC से भी बाहर हुआ है। अमेरिका के साथ में अर्जेंटीना भी इससे बाहर हो चुका है। अमेरिका ने जो टिकटॉक ऐप है चीन का, उसमें बैन करने की बात की थी। किसने कहा था? 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए 47वें नंबर के, तो उन्होंने कहा हम 90 डेज का रिव्यू करेंगे, अभी बैन नहीं करेंगे। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए? इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य ने शिक्षा विभाग को अधिक रुपए आवंटित किए हैं। यूपी ने भी शिक्षा विभाग को आवंटित किए सबसे ज़्यादा रुपए। हाल ही में वित्तीय वर्ष, जैसे कि 2025-26 वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, तो बिहार राज्य ने शिक्षा विभाग में एक्स्ट्रा इनकम दिया, मतलब जो अमाउंट दिए हैं, पैसे रुपए आवंटित किए। उसी तरह है यूपी राज्य ने भी पैसे, मतलब जो शिक्षा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित किए हैं, रुपए आवंटित किए हैं यूपी राज्य ने भी। बिहार की राजधानी पटना है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। बिहार के जो CM है नीतीश कुमार जी हैं। एंड यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट लीग भी होगा इस बार। ग्रामीण क्रिकेट लीग यहाँ पर होगा। हाल ही में IRCTC के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? Along with IRCTC, which other company has been granted Navratna status recently? HSL, IRFC, Jio, NTPC। तो कौन सी कंपनी है? हाल ही में जो IRCTC के साथ में जो नवरत्न कंपनी को दर्जा मिल रहा है वो होगा IRFC कंपनी, इसको दर्जा मिलेगा। ये दोनों कंपनियां हैं जो नवरत्न दर्जे में आ गई हैं, नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। और नवरत्न और हमारे भारत में महारत्न, ये दो तरह की कंपनियां होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अभी बात की जाए, कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया, तो नवरत्न कंपनियों में कौन सी है? ऑयल, NTPC, गेल, BEL बेल, RVNL, NHPC, ये नवरत्न में शामिल है। कौन कौन सी कंपनी? ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC जैसा कि NTPC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, भारतीय रेलवे वित्त निगम जैसा कि IRFC है। ये इसका फुल फॉर्म क्या नाम है IRFC का? भारतीय रेलवे वित्त निगम। ये कंपनियां गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, NHPC लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसी कंपनियां जो हैं वो किसमें हैं? नवरत्न में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? नवरत्न में शामिल हैं। अभी तक जैसे टोटली तो वैसे 10 हैं भारत में, उत्तर भारत में जो कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, इनमें से NTPC, ONGC, सेल, बेल और IOCL, HPCL, CIL, ये महारत्न कंपनियां हैं। टोटल नवरत्न और महारत्न दो तरह की कंपनी की बात हो रही थी। ये 10 जो कंपनियां हैं ये महारत्न हैं, और नवरत्न जो अभी हमने आपको पहले बताई, तो ये BPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। ये सब क्या है? ये है टोटल महारत्न कंपनियां, जो कि टोटल 10 हैं। हाल ही में तमाम मिसाइल को भारत द्वारा कब तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? बाई व्हेन इज द तमाल मिसाइल एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? अप्रैल 2025, जून 2025, दिसंबर 2025, जून 2026। जून 2025 जो आने वाला है, तमाल मिसाइल को भारत द्वारा अपनाने की बात हो रही है। भारत द्वारा अपनी नौसेना में शामिल किया जाएगा। किसको? तमाल मिसाइल को शामिल किया जाएगा 2025 तक की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है, यह योजना शुरू करने वाला राज्य बना है। कौन सा? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरुआत की है। किसने शुरू की? हमारे उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, गैरसैंण। देहरादून जो है विंटर कैपिटल है, और अगर समर कैपिटल की बात की जाए तो वो है गैरसैंण।
उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर बात की जाए तो वो क्या है? नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड में ही अभी यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू किया गया है, पहला राज्य बन गया है। कौन सा? पहला राज्य बन गया हमारे भारत में जो कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य। पहले से लागू तो गोवा में भी था, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों ने लागू कर रखा था और स्वतंत्रता के पहले की बात है। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की बात है तो अभी उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी लागू किया है। उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी लागू किया है। यूसीसी आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 44 मतलब 44 अनुच्छेद में आता है। आर्टिकल 44 में अनुच्छेद में कौन आता है? यूसीसी आता है। बिहार उत्तराखंड के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं। बिहार की राजधानी पटना। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक में ही पट्टुकल नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में पट्टुकल नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही बेंगलोर की राजधानी, इसमें इसरो का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया जी हैं वो आईएनसी कंपनी से मतलब आईएनसी पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें हैं, 28 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में सीटें हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं यक्षगान, डोल्लू कुनिथा। यक्षगान और डोल्लू कुनिथा पट्टुकल नृत्य उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। ओके, यक्षगान। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो बन्नेर घाट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। झीलें हैं कुक्करहल्ली झील, पंपा सरोवर, बेगुर झील, बेलांदूर झील यहाँ की कर्नाटक की हैं झीलें। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल जी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध भी पाए जाते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं। टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी हुआ है। यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8वें बार हो रही है, जो कि किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयोजित किया है, गठन किया है। कहाँ पर हो रही? भोपाल में ही हो रही है। यहीं पर खजुराहो मंदिर भी है। खजुराहो नृत्य उत्सव हुआ जिसमें 139 कलाकारों ने 24 घंटे डांस करके लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 139 कलाकारों। यहाँ पर नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, यही यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मटकी, कर्म, तितली नृत्य हैं यहाँ के। 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कर्नाटक की राजधानी। अब मध्य प्रदेश में कुरू नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। यहाँ पर नेशनल पार्क 55 जिले हैं मध्य प्रदेश के। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव के सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? पूना, दादरा और नगर हवेली, मुंबई, दिल्ली। दादरा और नगर हवेली जो कि कहाँ पर? पीएम मोदी ने किस दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली जो कि पीएम मोदी ने केंद्र शासित देश में दमन और दीव के लिए सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकासों कार्यों और लोकार्पण और शिलान्यास किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया है। ये कहाँ पर? दादरा और नगर हवेली में। पुणे शहर कहाँ पर है? पुणे शहर जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है जिसे पिंक लेक के मतलब वहाँ के शैवाल से बनी हुई, किससे बनी हुई और वो कसका कलर जो होता है पिंक होता है। किसका? पिंक कलर होता है, गुलाबी कलर। मुंबई जो है हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर 2 राजधानियाँ हैं। दिल्ली हमारा कैपिटल है। किसकी? भारत की कैपिटल है। दिल्ली में ही आदि महोत्सव का आयोजन हुआ है जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव का आयोजन किया है 2025 में। यहीं पर दिल्ली में ही किया है आयोजित। ग्रामीण भारत महोत्सव भी दिल्ली में ही हुआ है। ईएसआईसी का 74वां स्थापना दिवस भी दिल्ली में ही मनाया गया है। 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है?
8 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को, क्योंकि 8 मार्च को ही जैसे कि हमारी जो भारतीय नारी राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो वो मनाया जाता है किस दिन? राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? हमारे जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी तो इंदिरा गांधी उस दिन नियुक्त की गई थी, तो इस अवसर पर मनाया जाने लगा राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। कब? 1 मार्च को मनाया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द उड़ान पैसेंजर कैफे एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राम मोहन नायडू जी या राजनाथ सिंह जी या हरदीप सिंह संजय सिंह? राम मोहन नायडू जी हैं, वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताए तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू जी, जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। कौन सा? उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, राम मोहन नायडू जी ने किया। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। किस परिसंघ ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? किस परिषद ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? तो विज्ञान परिसंघ ने। विच कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज द बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल? शिक्षा परिसंघ, महिला परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। आप इन दोनों को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, जैसे कि बोधिपथ फिल्म महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने ही किया। इसका आयोजन तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, उसने ही बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC की अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? Which bank has signed an agreement with the Indian Air Force and CSC Academy to launch Project Hack? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC एकेडमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है। इसके साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है HDFC बैंक ने। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक पर RBI ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कौन सा जुर्माना लगाया है? मौद्रिक जुर्माना लगाया है केनरा बैंक ने RBI पर, मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI के 26वें नंबर के जो गवर्नर बने हैं इस बार, अब वो बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। पहले थे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी, जो कि अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और किस बैंक ने MSME को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? Which bank has signed an MOU with SIDBI to promote MSMEs? केनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फेडरल बैंक ने MSME को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, प्रमोट करने के लिए इसको MSME को। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, इन दोनों ने मिलकर मतलब सिडबी और फेडरल बैंक ने मिलकर किया है, स्टार्ट किया है। अंजू राणा को किस देश की कौन सी महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है? अंजू राणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच नंबर फीमेल लॉ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अंजू राणा को जो भारत की, हमारे अपने देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। कौन सी पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राणा जी को पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। इसको पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है, अंजू राणा जी को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर हमारे भारत की अगर बात की जाए तो हमारे भारत में पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? हमारी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पहली महिला,
जो कि अभी तक दूसरी कोई महिला बनी ही नहीं है, तो वो थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो पहले प्रतिभा पाटिल जी थी, अब दूसरे नंबर की राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी जनजाति से पहली हैं, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं हमारे भारत की। किसकी? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की अभी द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर की हैं। भारत अर्थव्यवस्था रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है हमारा भारत? अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें स्थान पर है हमारा भारत देश। भारत देश जो कि हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। वैश्विक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जलवायु जोखिम सूचकांक की बात की जाए तो हमारा भारत देश 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात की जाए 2024 में तो 96 स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 38वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में तो 38वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो 4th नंबर पर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत देश है 4थे नंबर पर, 4th नंबर पर। एलोमीटर में 3rd नंबर पर है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात की जाए तो 25वें नंबर पर है ऑल ओवर पे। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में 80 नंबर पर है। साइबर हमलों के मामले में भारत देश दूसरे नंबर पर है। किसके? साइबर हमलों के मामले में भारत देश दूसरे नंबर पर है हमारा भारत देश। प्रमुख नियुक्तियों की बात की जैसे कि हमारी पहली महिला की बात हो रही है। पहली महिला जो महिला है विधि सचिव नियुक्त की गई हैं, महिला विधि सचिव नियुक्त तो पहली हैं अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला नियुक्त किया गया विधि सचिव। अभी हम पहली महिला, उसके बाद ये मनन कुमार मिश्रा जी हैं। जैसे मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, मनन कुमार मिश्रा जी को। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।